रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम। सबसे पहले हम आज हम पहले आप लोगों को नया काम देंगे, उसके बाद इंशाल्लाह करेक्शंस का सिलसिला रहेगा। मीम में हमारे काफी वैरायटी है मीम की, तो आइए देखते हैं। पहले ये मीम देखें आप। ये जो मीम है, ये मीम इसको देखिए। पहले ये हिस्सा है, ये बा और मीम है। पहले ये हिस्सा इस तरह से बनेगा, ऊपर से नीचे पतला होगा। और ये जो हमारा हिस्सा है, ये हम एक नुक्ते का बनाते हैं। इसकी बनावट के बाद इसको हम यानी ये तकरीबन इसको ऐसे 80 डिग्री पे रखते हैं। उसके बाद हम ऊपर रख के हल्का सा नीचे आते हैं, यानी इस हिस्से के दरमियान तक, इस हिस्से के दरमियान तक ऐसे आए, हल्का सा नीचे। और उसके बाद फिर ये कर दिया यूं। टोटली हम 3 नुक्ते ये हिस्सा बनाएंगे, 1 2 3। अब उसके बाद 2 तरीके हैं। एक ये कि इसको ऊपर लेके जाएं, ये नोक निकली, और नोक निकलने के बाद ये किया पहले, और उसके बाद वापस पलटे उसके ऊपर से, यानी पहले ये, फिर उसी के ऊपर से हम ऐसे पलटेंगे वापस। तो आधा कलम उसके ऊपर से जा रहा है, आधा थोड़ा बाहर से जा रहा है। अब हम पहले ये और फिर ये यूं बनाए। फिर या फिर हम ये कर सकते हैं कि ये स्ट्रोक बनाने के बाद पहले हम ये वाला स्ट्रोक बनाएं, और फिर उसके ऊपर से ये स्ट्रोक लाएं। तो यूं लाने की सूरत में अगला स्ट्रोक हम डायरेक्टली बना सकते हैं। ये है रॉ की तरफ, ये जो आप रॉ बनाया था ना आपने, तो यहाँ से ये रॉ की तरफ बनता है। ये देखिए, यहाँ से ये रॉ की तरफ बनता है, टोटली रॉ। तो ये बहुत मीन है, ये देखें।
ये नोक दिखाई देगी। अब इसके ऊपर से तो इसको आप इस पे गौर कीजिएगा। और ये बा मीम भी है, और कहीं पर आपको जरूरत पड़े तो ये बा मीम और रॉ भी हो सकता है। बा मीम और रॉ भी हो सकता है, यानी वो कंपोजिशन के हिसाब से हम इसको देखेंगे। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा जी। तो ये एक मीम बनाने का एक अंदाज ये है। ये बा में जिस तरह बाजी में आपने बनाया था ये स्ट्रोक, तो ये तो वही स्ट्रोक है ना। अब इसके साथ मीम भी बन सकता है। बस मीम में ऊपर ले जाते हैं, ये किया यहाँ तक। ये ऊपर वाली जो नोक है, ये इस यहाँ तक टकराई। अब इसके ऊपर से वापस, और फिर ये रॉ बना दिया। जैसे ये बा मीम है, ता मीम है, सा मीम है, नून मीम है, या मीम है, जैसे आप लिखते हैं ना सुम्मा, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। और ये समर भी पढ़ सकते हैं वो लफ्ज के ऊपर सियाको सबाक से, जुमले से पता चलेगा। एक बा मीम और है, और वो, वो कुछ यूं है जी। कि आपने सीधा कलम रखा, रख के नीचे आए। छोटा वाला ताज बनाया इसके साथ, जो आप तौर के साथ बनाते हैं, सॉरी रॉ के साथ बनाते हैं, दो नुक्तों का ये स्ट्रोक बना। ये बनाकर आपने हाँ, ये था, सीधे हाथ की तरफ आएंगे, और इसके ऊपर से फिर यहाँ से नीचे कदम रख के ये चीज, ये चीज हो गई। ये भी पूरा देखें, यहाँ से रॉ बन गया। ये पूरा रॉ है। तो ये भी एक तरीका है बामीम बनाने का। फिर देखें इसको, ये किया, ये करके यूं रोका, आपका कलम यूं था, फिर थोड़ा सा इधर कलम रखे, इधर कलम रखकर इस, ये नीचे यूं इसकी सीध में, फिर उठाया, और ये इसके ऊपर से सीधा सीधा आएंगे, और फिर थोड़ी देर बाद फिर एक और मीम है। और वो कुछ यूं है कि आप जिस तरह आपने बास सौद में जो स्ट्रोक बनाया था,
बासठ में जो स्ट्रोक बनाया था आपने, सेम वही स्ट्रोक है, दो नुक्तों का, छोटी ताज के साथ। उसके बाद आप मजीद दो नुक्ते इधर को आ जाएं, जैसे कि आप ऐसे आते हैं ना, थोड़ा सा स्वाद के लिए जिस तरह आते हैं, तो ये ऐसे ही आएंगे। यानी आप स्वाद के लिए यूं चले जाते हैं, लेकिन ये यहाँ आकर दो नुक्ते का बना के इसको हम रोक देंगे। अब ये बना के इसी के ऊपर से ये बाहर लेके आए, और इसकी अंदर की आंख खोल कर इसे यूं वापस इसके साथ मर्ज कर, ये चीज यहाँ भी हल्का सा ये ये निकला हुआ है। अब क्या करना है, ये यहाँ पहुंच गए, ये ऊपर निकालिए ऐसे नोक, सीधे आ गए नीचे, इस तरफ को नीचे आए। जैसे ही हमने यहाँ तक इसके तीन हिस्से करे ना, यानी एक दो तीन, तो यहाँ दूसरे एक हिस्सा नीचे आए, और फिर हमने ये ड्रॉ बना दिया। ये ड्रॉ बना दिया। इसको अगर हम फिर से बनाएं, ये बामीम भी है और बामीम रॉ भी है। नहीं, ये सिर्फ बामी में। नीचे लाना, पहले कितने लोग आज नीचे की तरफ आएगा, नीम का जो सर जो होगा। 1.5 नुक्ता नीचे। अब यहाँ तक पहुंचे, यानी एक दो तीन हिस्से हमने इसके किए यूं, तो यहाँ तक पहुंचे। अब फिर इस तरफ यहाँ से देखा जाए तो एक दो नुक्ते। सर, तो जो मीम की आंख है, जैसे आपने पहली वाली शेप में उसको फिल किया है और इसमें आपने मीम की आंख यानी कि ओपन है, तो क्या हम ऐसा ऑपोजिट भी कर सकते हैं, उस वाली शेप में ओपन और इसमें फिल? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उस शेप में, इसमें ये वाली मीम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसमें खुला रहता है, इसमें बंद नहीं होता। इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप यूं करके ऐसे करें, ये वाला मीम नहीं आता। हाँ, इसमें आ सकता है दूसरा वाला मीम। तो उसमें क्या होता है कि इसमें आप ऐसे खोल के बनाते हैं और ये वाला रॉ बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मीम होता है ना, वो कुछ यूं होता है। बहुत अच्छा सवाल है। ये किया। अब कलम रखा, यहाँ आ रहे थे ना हम लोग, यहाँ रखें कलम, यहाँ आधा ऊपर आधा नीचे, ये यहाँ रख के पहले ये किया, फिर इस वाली नोक को टकराते हुए ये किया, और ये ये होता है। इतनी आंख ऐसे खुली हुई होती है ये, एक इस तरफ का ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है जी, यूट्यूब का बटन बना दिया ये। तो ये हो गया, चाची, ये यानी वाला मौजूद नहीं है ना, ये वाला मीम? हम्म, ये कुरासे में मौजूद नहीं है ना? हाँ, ये खुलासे में नहीं है।
जो चीज कुरासे में नहीं है, वो उस्ताद जी कहाँ से देख सकते हैं हम? कहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं? मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। किसने पूछा था? मिस हमना ने पूछा था ना? जी सर। बट सर मेरा हम्म। उसी टाइम नेट ड्रॉप हो गया, मैं नहीं देख सकी, मुझे एक दफा फिर बता दें। अच्छा जी, ये देखें, ये नीचे आया ना। अब यहाँ कलम रखा हमने, आधा कलम यहाँ आधा यहाँ। ये रख के इधर आए नीचे, यही वाला स्ट्रोक बनाया, और फिर इसी के ऊपर से वापस ही ले, बस। फिर इसको यहाँ से, ये भाई इतने सारे तरीके हैं। और इसके अलावा भी हम जब करते हैं ना कंपोजिशन वगैरह में, तो ऐसे यूं भी ये वाला भी इस्तेमाल करते हैं, ये वाला भी इस्तेमाल करते हैं, ये वाला भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंपोजिशन की बातें हैं, वो इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। यानी अकेले जब आपने इस्तेमाल करना होगा ना बाद में, तो ये चार तरीके हो गए। बाद में ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। लेकिन सर ये चार भी तो हम लोगों ने कॉम्पोजिशन के हिसाब से ही करने होंगे ना, सेट के वहां पे कौन सा जा हाँ, रहा होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो इंशाल्लाह आगे की बातें हो, फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उस्ताद जी कंपोजिशन में अपनी मर्जी होती है या उसके कवायद हैं? कवायद है, कवायद है। बानून, बानून में जिस तरह आपने सीन का शोशा बनाया था पहला, तो पहला शोशा सीन का बनाइए, और जिस तरह बार रॉ बनाया था ना आपने, बार रॉ, वो ही स्ट्रोक है ये बार रॉ वाला। ये वाला जो रॉ बनाया था आपने, इसी को बानून बना दीजिए। ये ऊपर, ये इसके बराबर, यहाँ से ये नीचे लाए, एक नुक्ता नीचे आया, फिर दो नुक्ते मजीद। ये चीज दो हिस्से नीचे उतर रहा है, एक हिस्सा ऊपर जा रहा है। ये यहाँ पर आकर खत्म, या इसके बीच में आके खत्म होगा, तो ये बानून हो गया। बानून में ये शक्ल बनती है। बानून में एक और शक्ल ये बनती है कि जिस तरह आपने अभी ये बानून बनाया ना ये वाला, तो अब इसी तरह की शक्ल बनेगी बानून में। एक एक ये भी है, ये आप आगे जाके आपको नजर आएगा, लेकिन ये छोटा सा बनाते हैं। ये छोटा सा बनाया, यानी नुक्ते का ही होगा, लेकिन छोटा लगेगा ये। इसको थोड़ा सा आगे आए, एक नुक्ता, यानी आगे फिर यही वाला स्ट्रोक बनाया, सिर्फ ये स्ट्रोक चेंज है। जैसे बार रॉ बनाया था ना दूसरा वाला, ये वाला बार रॉ बनाया था आपने, तो बार रॉ में जो दोनों स्ट्रोक इस्तेमाल होते हैं, बल्कि तीनों स्ट्रोक, वो तीनों स्ट्रोक बार नून में इस्तेमाल होंगे। उतरते वक्त और फिर ऊपर की तरफ जाते वक्त जो है ना, वो थोड़ा सा हिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा थोड़े ये। जाते हुए, उतरते वक्त और जैसे उतार के ऊपर चढ़ा देना, ये इसमें मसला हो रहा ये है। अब आपने जी ये उतारा, अब ऊपर उतार के फिर ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं, जी उतारा, यहाँ से फिर मसला हो रहा
यहाँ से हाथ लहर मार रहे कंट्रोल रखना है आपने, मशक करनी है इसकी। और एक और कानून है, वो कुरासे में नहीं है, ये वाला भी कुरासे में नहीं है, एक और है, वो भी आप कंपोजिशन में बनाएंगे। जिस तरह आपने बा रॉ बनाया था ना, तो ये होता है कि बा रॉ छोटा होता है, अगर उसको हम लंबा कर दें तो वो बानून हो जाता है, और उसकी शक्ल यूं होगी। लेकिन ये आप भले से ना लिखें अभी, बाद में जाके मशक कर भी सकते हैं करना चाहें। यहाँ से ये खुल जाता है 3 नुक्ते। तो और जैसे बा रॉ हमारा वो इतना होता है ना, तो इससे हम 2 नुक्ते इसको तवील कर देंगे, तो ये बा नून हो गया। ये सिर्फ नून भी हो सकता है और बा नून भी हो सकता है, दोनों। जिस तरह मैंने वहां बताया था आपको, ये सिर्फ रॉ भी है और बा रॉ भी है, वो आपको कंपोजिशन जुमला बताएगा ये बा रॉ है या बा नून है। ये भी सिर्फ नून भी है और बा नून भी है, नुक्ते की वजह से इसकी पहचान हो सकती है। यानी उस्ताद जी जैसे तुकद्दिबान में। जैसे तुकज़्ज़िबान में है तो नून होगा, और अगर आप लिखते हैं, हाँ तुकज़्ज़िबान में है तो ये बा नून होगा ना, तुकज़्ज़िबान, बा खड़ा जबर और फिर नून। और अगर आप लिखते हैं इन्ना, तो इन्ना में आप ये वाला ये लिख सकते हैं, इन्ना में भी इन्नल्लाह, इस तरह से। जबकि नॉर्मल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मल वाला भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ नई बात बता दी। बा वाव में भी इसी तरह है, मैंने पहले बताया था बा कॉफ की, बा कॉफ में, कि जो बा वाव है वो भी बा कॉफ की तरह है, वाव। अब इसमें जो वाव के दो अंदाज है, ये एक तो सर है ना, सर, ये बा है, बा के नहीं, मैं भी सिर्फ वाव की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे ला के ये बना देंगे। अब जब वाव बनाते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, काफ यानी आप आधा नुक्ता तस्वर कर लें, और जब काफ बनाते हैं तो इसको पूरा नुक्ता नीचे लाते हैं। फिर ये 4 नुक्तों का हो जाता है, यहाँ से ये 2 नुक्ते आ जाते हैं, और ये आपका 2 नुक्तों का ये बा स्वाद वाला स्ट्रोक बन गया। इसके अलावा बा वाव ऐसे भी बनता है, ये जो बा काफ मैंने बनाया था, यानी ये जो आप ता बनाते हैं ना, जो ता की तरह का ये स्ट्रोक, ये इसके साथ हम जरा खंजर वाली बना देते हैं। इस खंजर वाली में ये ये देखिए आप, यहाँ भी आधा नुक्ता नीचे आया, और यहाँ ये 2 नुक्ते आ गए, एक 2 नुक्तों का ये और 4 नुक्तों का ये, तो ये भी बावाव है। इसके अलावा एक ये, जिस तरह बा काफ में मैंने बताया था, ये भी आ सकता है कि जो बा वाला स्ट्रोक है ना, लेकिन ये बहुत कम आता है, ये कोई मजबूरी हो तो लिखते हैं, वरना ये नहीं लिखते। यही दो बेहतर है। ये वाव के बारे में आपने पढ़ा। उसके बाद है हाँ,
बा के बाद हा। बा के बाद जो हा होता है वो भी दो तरीके से होता है। एक ये ये ता की तरह बनाया आपने, ये वाला स्ट्रोक इसी तरह से, यानी पहला मैं इसकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो स्ट्रोक होगा वो ऐसी प्याली इसकी नीचे आएगी यूं, दो नुक्तों का ये गहराई, इसकी ये चौड़ाई होगी और एक नुक्ता इसकी गहराई होगी। अब ये सीधा सीधा ऊपर गया, ऐसे तिरछा कलम था ना, तिरछा कलम सीधा हुआ, ये देखें बिल्कुल सीधा हुआ ऐसे, फिर वापस ऊपर से नीचे आ गया। ये ऊपर से नीचे आए और इसको हमने जब क्रॉस किया, और अब नीचे वाली एक तिहाई नोक उठाकर ये कर दिया, एक तिहाई नोक उठा दी, यानी मैंने ऊपर वाले दो हिस्सों से बनाया, पूरा कलम नहीं लगाया यहाँ पे, ये सिर्फ ऊपर वाले दो हिस्सों से बनाया, फिर इधर गया और फिर ऐसे घुमाते हुए पतला कर दिया इसको यूं। तो यहाँ ये एक यूं ट्रायंगल सा बन गया और यहाँ ये उल्टा एक ट्रायंगल सा बन गया, यानी यहाँ एक दो तीन, यहाँ एक दो तीन यूं। उस्ताद जी रास्ता मेरे पास सामने रखा हुआ है, तो इसके अंदर जो है ना, ये जो आपने दो नुकात शुरू के लगाए ना, इसमें तीन नुकात भी हो सकता है, हम्म। वो मर्जी हम्म। होती है, आप दो करें या तीन करें। नहीं, तीन नुकात यूं हैं, यूं, ऐसे तीन नुकात हैं और अंदर की सफेदी दो नुकात की है, अच्छा समझे? अच्छा ठीक है, जजाक। जी 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 जी, जजाक। ये इसकी जो चौड़ाई है ना मुकम्मल, वो तीन नुकात है, अंदर की सफेदी ये दो नुकात की है, गहराई एक नुक्ता है। ठीक है, जजाक। अब ये फिर देखें इसको, और इसको हम इससे थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे, ऐसे घुमाते हुए ले गया मैं इसको, यहाँ से ये नुक्ता नीचे हो जाएगा। अब इसका ये बन गया। जबकि हम इसको ऐसे भी बनाते हैं, ये कुरासे में नहीं मिलेगा आपको, ये एक नुक्ता, ये बाकी ये उसी तरह से ये बा की तरह बनता है। जैसे हम बा अलिफ में ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो ये वही ऊपर जाने वाले स्ट्रोक में है। और इसको कभी कभी जब ये वाला बा बनाते हैं तो इस तरह से आप इसको कशीदा भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बा के बराबर पूरे बा के साइज पे ऐसे छह नुक्तों का यूं बना के, ये कंपोजिशन में आपको पता चलेगा। ये बिही इन्नहु। तो ये कुछ इजाफी चीजें भी बता रहा हूँ सिर्फ समझ के लिए। अच्छा, इसी तरह एक और हाँ है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये से बा अलिफ की तरह ऊपर जाते हैं, यहाँ से ये सर दो चश्मी हा के साथ नहीं होता, बा हा।
जी, तो डिस्कनेक्ट हो गया था नेट, सॉरी। ये बा, हाँ आपको ये वाला भी मिलेगा। ये वाला, तो ये यहाँ से और यहाँ से दो नुक्तों का होता है। और ये आखिर में, ये आमतौर पर आखिर में आता है लफ्ज के, यानी यहाँ पर बात खत्म हो रही हो, यानी जुमला खत्म हो रहा हो, तो यहाँ वहां पर ये लेकर आते हैं। उसके बाद फिर कोई हर्फ नहीं लिखते। कॉम्पोजिशन में जली में इस्तेमाल होता है, खफी में आमतौर पर यही। अच्छा जी, इसके अलावा सर दो चश्मे के साथ नहीं आता बा? देखिए, दो चश्मी के साथ आता है, लेकिन दो चश्मी फिर बीच में आता है, बीच में। दो चश्मी शुरू में नहीं आता ना, दो चश्मी का जो हाँ है वो बीच में आता है, यानी किसी जुमले के दरमियान में होगा, जैसे कि ये। अच्छा जी, एक मुझे दीजिएगा, 1 मिनट वेट कीजिएगा जरा। अच्छा जी,
दरअसल आजकल पंखे बंद हो गए हैं। जब पंखे बंद होते हैं सर्दी की वजह से, तो मेरे मोबाइल के ऊपर लैंप भी लगा हुआ होता है और लाइव क्लास हो रही होती है, तो मोबाइल जरा हीट अप हो जाता है। तो इस वजह से ये बार बार वीडियो बंद हो रही है। अच्छा, ये बना के इसके दरमियान से ये निकालते हैं, फिर ये ऊपर सीधा लेके जाते हैं। यहाँ जैसे इससे निकलता है बाहर, तिरछा ऊपर जाता है, फिर सीधा नीचे आते हैं। आधा नुक्ता पहले रुक जाते हैं, तिरछा होके इसको क्रॉस किया, और इसके बाद कोई भी लफ्ज आपका आ जाए, मिसाल के तौर पर आखिर में फिर से हाँ। ये आपको बाद की तख्ती में थोड़ी सी मुश्किल होगी, बाकी हर तख्ती में ये दोबारा से रिपीट होगा, तो आपके लिए इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। उस्ताद जी बिहिम भी हो सकता है, बिहिम। जी जी, बहन लिखें, बहन लिखें, भाई लिखें, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास लफ्ज बचे हैं वो तीन हरूफ है। यानी तो यहाँ तक पहुंचने के बाद फिर हम इसको बाहर निकालेंगे, कलम सीधा करेंगे और तिरछा करते 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 इसको नीचे ले आएंगे। ये एक, दो, तीन, यहाँ से तीन नुक्ते के बराबर होगा। फिर इसका जो अलिफ बनेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे इसकी चोंच लंबी भी कर सकते हैं। इसकी जो अलिफ है, तीन नुक्तों के बराबर फासला छोड़ के इसके बराबर से तिरछा ऐसे लेके आए, जैसे लाम अलिफ में लाम लेकर आए थे आप। ये बनाकर इसका ताज बना दिया। और ये इसके बाद, यानी ये नीचे आता है जब इसके यहाँ पर ये आकर टकरा भी सकते हैं, और इसको थोड़ा सा फासला छोड़ते हैं तो ये ज्यादा बेहतर है। तो ये बल्ला हो गया, या फिर बिल्ला हो गया, या बिला हो गया। ये समझ आ गया आप लोगों को? जी और इसके उस्ताद जी, मेरे साथ ख्याल में साथ, शुरू में जब बता रहे थे तो जी ये मैं दोबारा से बता दूं। दरअसल जब मामला खराब होते हैं तो फिर सारे ही खराब होते हैं, और लैपटॉप का चार्जर भी अचानक टूट गया, मोबाइल भी हीटअप हो रहा है, मोबाइल की स्टोरेज भी भर गई है, तो बस सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। एटलीस्ट ये है मैं कि आप लोगों को
आज समझा दूं। आज मेरा बेटा भी स्कूल में वो उनके झूले वगैरह होते हैं, तो स्कूल में बच्चे खेल रहे थे, तो बेटे के सर पे वो झूला टकरा गया, तो सर पे भी चोट आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अब ये जिस तरह आप आइन बनाते हैं ना, ये वो वाला स्ट्रोक बनाए आप, और फिर इसको इधर लेके आए। ये छोटा सा ताज बनाया। अब ये जरा नाजुक मुकाम, यहाँ से ऊपर से लाना है, सीधा सीधा नीचे आना है, और ये नीचे आ जाए, यहाँ से ये हल्का सा इससे आगे, हल्का सा यहाँ पर आधा नुक्ता आ जाता है, फिर ये दायरा आ गया, तिरछा कदम, बा या, बा या, ता या, सा या, नून या सब, दो नुक्तों का ये स्ट्रोक होता है। यहाँ यूं दो नुक्ते आ जाए, और यूं एक नुक्ता, ऐसे दो नुक्ते, और ऐसे देखेंगे तो अंदर एक नुक्ता है, जबकि ये दायरा पांच नुक्तों का ही होता है। दो हिस्से नीचे गिर रहा है, एक हिस्सा ऊपर जा रहा है। ये यहाँ तक ये दायरा बनाते हैं, इससे ऊपर अकेला बनाएंगे तो ये बनेगा, आगे कोई हर्फ जोड़ेंगे तो फिर ये रिमूव भी हो सकता है। छोटी या, और फिर बड़ी या के लिए आप जैसे कि ये मजीद तिरछा बनाएंगे हम, एक तो वो बाशीन वाला बनाते हैं ना, ये बाशीन से भी ज्यादा तिरछा होता, वही तीन नुक्ते का है, यानी ये तीन नुक्ते का बनाया, और क्या रखेंगे ये डेढ़ इस नुक्ता स्ट्रोक है। का? किसका एंगल, कलम का या, सर कलम 90 पे ही होगा। स्टार्टिंग एंगल 90 रखेंगे इसका। 90 पे। अब उसके बाद ये तिरछा आएंगे, जिस तरह आप या के लिए आते थे ना, या मुफरत में बनाया था, वो ये स्ट्रोक है आपका, तीन नुक्ते का, इससे ये आगे हो जाएगा, और यूं देखेंगे तो ये ऐसे बराबर। अच्छा, अब जिस तरह आपने या बनाया था, या फिर जो काफ का ये हिस्सा बनाया था, या का ये हिस्सा बनाया था, ये वही चीज है, तिरछा तिरछा रखा, आधा ऊपर आधा नीचे, और इसको आप लंबा ले जाएंगे, कितना लंबा, एक दो तीन चार हिस्से करते हैं, एक दो तीन चार, एक हिस्सा ये, तीन हिस्से ये, और लंबा भी हो सकता है, तो ये हो, ये नीचे से ऊपर जाता है, यहाँ देखें आपका ये आधा नुक्ता आ गया यहाँ, और आधा नुक्ता आ गया यहाँ, ये नीचे से ऊपर, यहाँ नीचे फासला, यहाँ ऊपर फासला,
तो बाकी तख्ती यहीं तक रखते हैं आज हम। रिकॉर्डिंग के लिए लैपटॉप की चार्जिंग बिल्कुल एंड पे है। आप लोगों को एक थोड़ी सी जहमत आज ये दूंगा कि बस इत्तेफाक कीजिए जो मैंने लिखा है, इसी को समझिए और फिर पूरी तख्ती लिख के लाइए। मैं इंशाल्लाह ज़बानी ग्रुप में आपको आपकी करेक्शन से आगाह करूंगा। अगली क्लास में मैं तफसीली इंशाल्लाह करेक्शन करूंगा, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ इसी पर इत्तेफाक कीजिए। 2 महीनों भर के 3 महीने मैं एक दफा सिंपल आपको लिख के देता हूँ कि आपने क्या करना है। सर अभी ये आप वाला लोगों जब के पास एक नुकात तरफ आएगा, ये वाला मीम जो है, जो अभी आपने हाँ बनाया हाँ, सर, हम्म, ये भी एक नुकात आएगा नीचे की तरफ जो आएगा। नीचे से क्या मुराद है ये? जी सर, जो वो शेप जो ये हमने डेढ़ बनाई है जी। डेढ़ नुकता है, डेढ़। बहुत आज गड़बड़ हो रही है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए।
चले जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होती है। आज की जो जहमत हुई आप लोगों को थोड़ी बहुत काम ना चेक करने की, इंटरनेट स्लो होने की, तो इससे दरगुजर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम।